हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्लडी मैरी के पौराणिक भूत पर चर्चा करने जा रहे हैं। उसके मूल से लेकर उसके आसपास के अनुष्ठानों और विश्वासों तक हम इस लोकप्रिय और स्थायी कहानी में गहरी गोताखोरी करेंगे। चाहे आप एक संशयवादी हो या आस्तिक, यह वीडियो आपको ब्लडी मैरी की किंवदंती की व्यापक समझ प्रदान करेगा। तो वापस बैठो, आराम करो और सभी समय की सबसे प्रसिद्ध भूत कहानियों में से एक के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लडी मैरी भूत की किंवदंती एक लोकप्रिय भूत कहानी है जिसे पीढ़ियों से पारित किया गया है। किंवदंती के अनुसार, यदि कोई दर्पण के सामने खड़ा होता है और 3 बार ब्लडी मैरी नाम दोहराता है, तो मैरी नाम की महिला का भूत दर्पण में दिखाई देगा। किंवदंती के कुछ संस्करणों का कहना है कि मैरी एक तामसिक भावना है जो उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगी या मार देगी जो उसका नाम कहता है, जबकि अन्य कहते हैं कि वह इच्छाओं को प्रदान करेगी या रहस्यों को उजागर करेगी। किंवदंती की उत्पत्ति कुछ हद तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह इंग्लैंड की रानी मैरी आई से जुड़ा है, जिन्हें ब्लडी मैरी के रूप में जाना जाता था, उसके शासनकाल के दौरान प्रोटेस्टेंटों के उत्पीड़न के कारण। कहानी को मीडिया के विभिन्न रूपों में लोकप्रिय बनाया गया है, जिसमें फिल्में, टेलीविजन शो और किताबें शामिल हैं। ब्लडी मैरी भूत की किंवदंती की उत्पत्ति कुछ हद तक स्पष्ट नहीं है और वर्षों से बहुत अटकलों का विषय रही है। सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक यह है कि किंवदंती इंग्लैंड की रानी मैरी आई से जुड़ी है, जिसे उनके शासनकाल के दौरान प्रोटेस्टेंटों के उत्पीड़न के कारण ब्लडी मैरी के रूप में जाना जाता था। कई लोग मानते हैं कि किंवदंती रानी मैरी के क्रोध से डरने वाले लोगों का मजाक उड़ाने या डराने के तरीके के रूप में उत्पन्न हुई थी। एक अन्य सिद्धांत यह है कि किंवदंती एक वास्तविक ऐतिहासिक आकृति पर आधारित है, जैसे कि एक चुड़ैल या एक महिला जो प्रसव में मर गई। किंवदंती के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि मैरी एक महिला थी जो गर्भवती होने के दौरान मर गई थी और अब उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया। दूसरों का कहना है कि मैरी एक चुड़ैल थी जिसे जादू टोना करने के लिए मार दिया गया था और उसकी आत्मा अब उन लोगों को परेशान करती है जो उसका नाम कहते हैं। एक सिद्धांत यह भी है कि किंवदंती लोक कथाओं में निहित है और यह कि दर्पण के सामने ब्लडी मैरी के नाम को बुलाने की रस्म एक बुतपरस्त अनुष्ठान पर आधारित है जो सदियों पहले की है। कुछ का मानना है कि अनुष्ठान का उपयोग आत्मा की दुनिया के साथ संवाद करने के तरीके के रूप में किया गया था और यह कि मैरी का भूत केवल व्यक्ति के डर और चिंता का प्रकटीकरण है। किसी भी मामले में किंवदंती की उत्पत्ति कुछ हद तक रहस्य में डूबी हुई है और विद्वानों और उत्साही लोगों द्वारा समान रूप से बहस जारी है। ब्लडी मैरी के नाम को बुलाने की पारंपरिक रस्म में एक अंधेरे कमरे में एक दर्पण के सामने खड़ा होना, आमतौर पर रात में, और 3 बार ब्लडी मैरी नाम दोहराना शामिल है। किंवदंती के कुछ संस्करणों का कहना है कि अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को मोमबत्ती जलानी चाहिए या दर्पण के सामने एक जलाया हुआ मैच आयोजित करना चाहिए। किंवदंती के अनुसार, यदि अनुष्ठान सही ढंग से किया जाता है तो ब्लडी मैरी का भूत दर्पण में दिखाई देगा। किंवदंती के संस्करण के आधार पर वह या तो उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है या यहाँ तक कि उसे मार सकती है जो उसका नाम कहता है, रहस्य प्रकट करता है या इच्छाएं प्रदान करता है। कुछ लोग अपने मृत प्रियजनों के भूत को बुलाने के उद्देश्य से अनुष्ठान भी करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अनुष्ठान को करने की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। यह सिर्फ एक काल्पनिक किंवदंती है और इसे इस तरह से माना जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी अनुष्ठान या अभ्यास जिसमें आत्माओं या भूतों को बुलाना शामिल है न केवल खतरनाक है बल्कि मृतकों के प्रति भी अपमानजनक है। ब्लडी मैरी भूत के आसपास की विद्या विशाल और विविध है, जिसमें विभिन्न मान्यताओं और किंवदंतियों की विशेषता वाले किंवदंती के विभिन्न संस्करण हैं। सबसे लोकप्रिय मान्यताओं और किंवदंतियों में से कुछ में शामिल हैं। यह विश्वास कि मैरी एक तामसिक आत्मा है जो उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगी या मार देगी जो उसका नाम कहता है। किंवदंती के इस संस्करण का उपयोग अक्सर बच्चों और किशोरों को डराने और उन्हें अनुष्ठान न करने की चेतावनी देने के लिए किया जाता है। यह विश्वास कि मैरी इच्छाओं को प्रदान कर सकती है या रहस्यों को प्रकट कर सकती है। किंवदंती के इस संस्करण का उपयोग अक्सर लोगों को अनुष्ठान करने के लिए लुभाने के लिए किया जाता है, जिसमें छिपे हुए ज्ञान प्राप्त करने या इच्छा रखने का वादा किया जाता है। यह विश्वास कि मैरी एक आत्मा है जो जीवन में उसके साथ किए गए कुछ गलत का बदला लेना चाहती है। किंवदंती के इस संस्करण का उपयोग अक्सर यह समझाने के लिए किया जाता है कि मैरी इतनी गुस्से और तामसिक क्यों है। यह विश्वास कि मैरी एक आत्मा है जो जीवित लोगों के साथ संवाद करना चाहती है। किंवदंती के इस संस्करण का उपयोग अक्सर यह समझाने के लिए किया जाता है कि मैरी दर्पण में क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि दर्पण को आत्मा की दुनिया के लिए पोर्टल माना जाता है। यह विश्वास कि मैरी एक आत्मा है जो किसी विशिष्ट स्थान या वस्तु से जुड़ी है। किंवदंती के इस संस्करण का उपयोग अक्सर यह समझाने के लिए किया जाता है कि मैरी को कुछ स्थानों पर दिखाई देने के लिए क्यों कहा जाता है या जब कुछ वस्तुओं का उपयोग अनुष्ठान में किया जाता है। जबकि ब्लडी मैरी भूत की किंवदंती विशुद्ध रूप से काल्पनिक है, कुछ विज्ञान हैं जो अनुष्ठान करते समय होने वाले मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभावों की व्याख्या कर सकते हैं। एक संभावित स्पष्टीकरण नींद के पक्षाघात की घटना है, जो तब हो सकता है जब शरीर सोने और जागने के बीच की स्थिति में हो। नींद के पक्षाघात के दौरान व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि वे स्थानांतरित करने या बोलने में असमर्थ हैं और ज्वलंत मतिभ्रम और बुरे सपने का अनुभव कर सकते हैं। इन मतिभ्रम में भूतिया आंकड़े देखना शामिल हो सकता है, जो यह बता सकता है कि कुछ लोग क्यों मानते हैं कि उन्होंने ब्लडी मैरी का भूत देखा है। एक अन्य संभावित स्पष्टीकरण सुझाव की शक्ति और प्लेसबो प्रभाव है। अनुष्ठान करते समय व्यक्ति चिंता की स्थिति में हो सकता है और मतिभ्रम या अन्य मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अनुभव करने के लिए अधिक प्रवण हो सकता है। इसके अतिरिक्त अनुष्ठान करने के बाद भूत को देखने का विचार एक आत्मपूर्ति की भविष्यवाणी हो सकती है, जैसा कि व्यक्ति भूत को देखने की उम्मीद कर सकता है और इसलिए मतिभ्रम का अनुभव होने की अधिक संभावना है। अंत में कहानी और कल्पना की मनोवैज्ञानिक शक्ति है। ब्लडी मैरी की कहानी लोगों की मृत्यु के डर, अज्ञात और उनकी अपनी मृत्यु दर का प्रतिबिंब हो सकती है। यह लोगों के लिए अपने डर से निपटने का एक तरीका है। अंत में ब्लडी मैरी भूत की किंवदंती एक लोकप्रिय और स्थायी कहानी है जिसे पीढ़ियों से पारित किया गया है। जबकि किंवदंती की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है और बहुत अटकलों का विषय है, यह स्पष्ट है कि कहानी समय के साथ विकसित हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विश्वास और किंवदंतियां शामिल हैं। किंवदंती के कुछ संस्करण मैरी को एक तामसिक भावना के रूप में चित्रित करते हैं जो उनके नाम को कॉल करने वालों को नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि अन्य उन्हें एक ऐसी भावना के रूप में चित्रित करते हैं जो इच्छाओं को प्रदान कर सकती है या रहस्यों को प्रकट कर सकती है। किंवदंती की लोकप्रियता के बावजूद यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह विशुद्ध रूप से काल्पनिक है और इसे तथ्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
ब्लडी मैरी के नाम को बुलाने की रस्म की सिफारिश नहीं की गई है, क्योंकि यह मृतकों के लिए खतरनाक और अपमानजनक हो सकता है। इसके अतिरिक्त किंवदंती के पीछे के विज्ञान को नींद के पक्षाघात, सुझाव की शक्ति और प्लेसबो प्रभाव और लोगों की मृत्यु के डर से समझाया जा सकता है। अज्ञात और उनकी अपनी मृत्यु दर। और यह ब्लडी मैरी की किंवदंती पर हमारे वीडियो का समापन करता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा। अधिक दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए थैंक यू और हम आपको हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।